अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। टेक्नोलॉजी को आने से रोका नहीं जा सकता। ये चीज़ें पहले भी मौजूद थी। हर घर में टेलीविज़न होते थे, टेलीफोन होते थे। हर घर में एक कमरा होता था जहाँ पर टेलीविज़न होता था और तमाम फैमिली वहाँ इकट्ठी होती थी। प्रोग्राम चलते थे, गपशप होती थी, मसाइल डिस्कस किए जाते थे, एक दूसरे को दुख सुख बताए जाते थे, एक दूसरे को टाइम दिया जाता था, फैमिली को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तब इन चीज़ों की वजह से फैमिली सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन अब इन चीज़ों की वजह से फैमिली सिस्टम ख़त्म हो रहा है। अब ये चीज़ें हमें इस्तेमाल कर रही हैं और हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं। और ये भी सच है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा इन चीज़ों के और मोबाइलों के आदी हो चुके हैं। दोस्तों, इसकी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम बच्चे को तवज्जो नहीं देते, टाइम नहीं देते, बच्चे को इंटरटेन नहीं करते। जिस तरह मोबाइल बच्चे को इंटरटेन आजकल कर रहा है, हमने बच्चे को वो दुनिया दिखा दी है जो कि खुशनुमा है, कलरफुल है, फास्ट है, एक्टिव है। और बच्चे की भी फिर वो दुनिया मोबाइल की हद तक ही उसकी दुनिया महदूद हो गई है। उसकी दुनिया में उसके वालिदैन, उसके बहन भाई का कहीं थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। लेकिन अब बच्चे ने भी, और बच्चे का इसमें कसूर नहीं है, बच्चे ने देखा है कि उसके वालिदैन ज़्यादातर वक्त अपना मोबाइल पर स्पेंड करते हैं, उसको टाइम नहीं दे रहे। हम बच्चे के साथ कभी खेलते नहीं, बच्चे के साथ कभी टाइम पास नहीं किया कि उसको समझ सकें, उसके साथ ज़हनी आंगी हो। अब इसका नतीजा क्या निकला है कि बच्चे भी फ़िज़िकली बिल्कुल एक्टिव नहीं रहे। बच्चों की वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट जो एक वालिदैन के साथ बच्चे की होती है, वो कहीं ख़त्म होकर रह गई है। बच्चे ने अपने मसाइल बताना, गपशप करना, अपनी बातें माँ बाप के साथ शेयर करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, क्योंकि बच्चे को पता है कि वालिदैन के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। बच्चे के साथ इतनी माँ बाप की ज़हनी अमांगी नहीं हुई, इतनी उन्होंने एक दूसरे को समझा ही नहीं है, इतना उनमें प्यार डेवलप ही नहीं हुआ कि वो एक दूसरे के साथ मसाइल डिस्कस कर सकें। फिर नतीजा क्या है कि जब वो बड़े होते हैं, इमोशनली तौर पर और मेंटली तौर पर बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, और बड़े होने पर इनके बहुत ख़तरनाक नतीजे हमारे सामने आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि अल्लाह ने हमें औलाद दी है तो हम इस फ़र्ज़ को अच्छी तरह से अदा करें, उनकी ऐसी तरबियत करें कि ये चीज़ें ठीक है, एक हद तक इनका यूज़ ठीक है। अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें नुकसानदेह अपने लिए भी हैं और हमारे बच्चों के लिए भी है। आप देखें कि पुराना दौर था, जब तब ये था कि लोग मोहल्लादारी निभाते थे, एक दूसरे के घरों, मतलब मोहल्ले के लोग एक दूसरे से वाकिफ़ होते थे, एक दूसरे के दुख सुख जानते थे, वाकफ़ियत थी। फिर थोड़ा सा दौर आगे आया, गुज़रा थोड़ा सा दौर, फिर ये था कि चलो जो आस पास के इर्द गिर्द के लोग थे, घर थे, वहाँ एक दूसरे को लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को समझते थे, उनसे जान वाकफ़ियत थी। ठीक है। फिर अब क्या हुआ है कि आजकल के दौर में अपने फैमिली के ही लोग, एक ही घर के लोग मुख्तलिफ अपने ही घर में कमरों में महदूद होकर रह गए हैं, वो ही एक दूसरे से दूर हैं। किसी को किसी का कोई, मतलब हर एक की अपनी प्राइवेसी चल रही है, कोई किसी को जानता ही जैसे नहीं है। ठीक है। अब ये हद तक इन मोबाइल की वजह से ये होकर रह गया है। हमें क्या चाहिए कि हम मोबाइल का इतना यूज़ करें, अपने बच्चों की टाइमिंग रखें, बच्चों के साथ खुद खेलें। अगर हमने ये देखा है कि इसमें बच्चों का बिल्कुल कसूर नहीं है, बच्चे जो देख रहे हैं वही बच्चे कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि हमने अपने रिश्तों को, अपनी सोशल लाइफ को इधर तक महदूद कर दिया है कि मोबाइल तक ही है। आजकल राब्ते ताल्लुकात सिर्फ मैसेज तक और कॉल्स तक होकर रह गए हैं। बाकी किसी को किसी के गले मिलने, ढारस देना, दिलासे देना, एक दूसरे के घरों में आना जाना, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो ताल्लुकात, वो कहाँ गए हैं? वो ख़त्म हो गए हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम भी अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल को, ये नहीं कि हम बुलाएं तो बच्चे कहें कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, आप टाइम बच्चों के लिए आज निकालेंगे तो कल बच्चे भी अपनी बिज़ी लाइफ में से आपके लिए टाइम निकालेंगे। दोस्तों, ये हमारे सोचने के लिए अभी वक्त है। ये वक्त हमारे हाथ से गुजर गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे बच्चे भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।